नमस्कार। आज मैं करने जा रही हूँ सूझ व्यायाम। ये हम दो प्रकार से करेंगे, खड़े होने वाले और बैठने वाले। पहले मैं खड़े होने वाले करूँगी। इस तरीके से हम किसी भी मैट पर खड़े हो जाएंगे, पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी देते हुए और दोनों हाथों के सामने रखते हुए ऐसे पीछे ले जाएंगे। सांसों को लेंगे और छोड़ेंगे। अब यही जस्ट अपोजिट इसका करेंगे, पीछे से आगे लाएंगे। इसके बाद हाथों को, राइट हैंड को पहले सामने लाएंगे और हैंड स्ट्रेचिंग करनी इस तरीके से। इसके बाद लेफ्ट हैंड से अब हम क्या करेंगे, त्रिकोणासन करेंगे। पैरों के बीच में लगभग 1 फीट की दूरी देंगे और राइट हैंड ऊपर ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड नीचे से पैरों की तरफ ले जाएंगे इस तरीके से। और हमको अपने हैंड को देखना है। इसके बाद लेफ्ट हैंड ऊपर ले जाएंगे और इस तरीके से करेंगे। वापस अपनी स्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद अब हम करेंगे, हम इसमें सूक्ष्म एक्सरसाइज में ताड़ासन भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे और हथेलियों को आसमान की तरफ रखेंगे और सांस लेते हुए हमें अपनी एड़ियों को उठाना है और हथेलियों को देखना है और सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे इस तरीके से। तो ये हमने खड़े होने वाले सूक्ष्म व्यायाम किए हैं। इसमें से आप कोई भी आसन स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं कर रही हूँ बैठ करके सूक्ष्म व्यायाम। तो बैठ करके सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए हम दोनों पैरों को इस तरीके से सामने फैला लेंगे। एड़ी से एड़ी और अंगूठे से अंगूठा इस तरीके से मिला लेंगे और दोनों पंजों को हमें पहले सामने की तरफ बैंड करना है इस तरीके से। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर ऐसे। फिर दोनों पंजों को हम राइट तरफ रोटेट करेंगे। अब लेफ्ट तरफ, फिर होल रोटेशन। इसके बाद हम राइट पैर को बेंड करेंगे और पंजे को ऐसे जांघ पर रखेंगे और घुटने को ज़मीन पर, और लेफ्ट वाला पैर एकदम सीधा होना चाहिए इस तरीके से, ऐसे। और हम क्या करेंगे, इस जो हमारा पैर बैंड है इसके घुटने को ज़मीन पर टच करते हुए अपनी बॉडी से फिर इसको टच कराएंगे ऐसे ऐसे। अब ये वाला, अब लेफ्ट वाला इस तरीके से। इसके बाद दोनों पैरों को इस तरीके से मिला लेंगे और हम बटरफ्लाई करेंगे। इसके बाद दोनों पैरों को ऐसे सामने रख लेंगे और हमें दोनों हाथों की फिंगर को इंटरलॉक कर लेना है, जैसे हम चक्की चालन करते हैं इस तरीके से ऐसे करेंगे ऐसे। पहले राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। इसके बाद हम किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, चाहे पद्मासन में या सुखासन में, आप ऐसे ही बैठ सकते हैं। अब हम हाथों की एक्सरसाइज इस तरीके से करेंगे। दोनों हाथों को सामने ऐसे कर लेंगे और कंधे पर ले जाएंगे। अब हाथों को इस तरीके से कर लेंगे। अब दोनों हाथों की
को कंधे पर ऐसे रखेंगे और बैक ले जाएंगे ऐसे। ये हमारी कंधों की एक्सरसाइज है। अब पीछे की तरफ से लाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेंगे और ऐसे इस तरीके से करेंगे। और दोनों हाथों को इस तरीके से अपने पीछे ऐसे रखेंगे। इसके बाद हम करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज, गर्दन का व्यायाम। तो इसको करने के लिए हम ऐसे ही सीधे बैठ जाएंगे। हमारी बैक बोन एकदम सीधी होनी चाहिए, गर्दन भी एकदम सीधी अभी होनी चाहिए। जिस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप बैंड करने को बताएंगे उस तरीके से आपको करनी है। पहले हम क्या करेंगे, राइट साइड अपनी गर्दन को ऐसे बैंड करेंगे, फिर वापस लाएंगे। इसके बाद लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। अब हम गर्दन को अपने फ्रंट में ऐसे बैक बैंड करेंगे। अब पीछे की तरफ, फिर सीधा। अब हम गर्दन को बैंड करते हुए हाफ रोटेट करेंगे ऐसे। पहले राइट फिर लेफ्ट, ऐसे ही पीछे भी करनी है। पहले राइट फिर लेफ्ट। इसके बाद हम गर्दन का होल रोटेशन करेंगे। गर्दन को पूरा हम घुमाएंगे इस तरीके से, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट। पहले हम गर्दन को राइट से लेफ्ट ले जाएंगे ऐसे बैंड करते हुए। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट ले जाएंगे ऐसे। ये हमें एक्सरसाइज बहुत धीमे से, बहुत आराम से, बिना तनाव के करनी है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई गर्दन की एक्सरसाइज। तो ये हमारा था सूक्ष्म व्यायाम। आप इनमें से कोई भी एक्सरसाइज स्किप भी कर सकते हैं जिसमें कि आपको कठिनाई हो रही हो। इसमें से कोई और भी ऐड कर सकते हैं आपको, अगर आपको जानकारी है तो। लेकिन हमें कोई भी बड़ा व्यायाम करने से पहले, आसन करने से पहले, योगा करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम करने के भी अद्भुत फायदे हैं। अगर हम रोज़ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो इससे हमारी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर तरीके से हो पाता है, जिससे कि हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह भी आसानी से होता रहता है। और जिनको हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है तो इनको भी दूर करने में ये सूक्ष्म व्यायाम मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, सूक्ष्म व्यायाम करने से हमें पूरे दिन आलस नहीं आता है, हम अपने आप को एक्टिव महसूस करते हैं। इसलिए हमें सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।